हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञानसार स्टडी पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्ञानसार स्टडी चैनल पे फिर से क्लासेस स्टार्ट हो गई है। तो चलिए, आज हमारा फिजिक्स है, तो क्लास 10 का भी हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। तो चूंकि आप लोग जानते हैं कि क्लास 10 का फिजिक्स विपुल सर पढ़ाते हैं, तो विपुल सर तो आ नहीं सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन में तो कोई नहीं आ सकता है, लेकिन बाकी क्लासेस मैं ले सकता हूँ। मैंने खुद ही बाकी सारे क्लासेस लेता हूँ और फिर उसको आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे, विपुल सर क्या पढ़ा रहे थे मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आप लोगों को ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पढ़ाने वाला हूं, यानी कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो उसमें देखिए, आपको मानव नेत्र में सबसे पहले मानव नेत्र पढ़ना है, यानी कि हमारा जो आंख होता है, यानी ह्यूमन आई होता है। ह्यूमन आई का बनावट किस तरह होता है, वो किस तरह कार्य करता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिएगा, आप लोग के डिस्प्ले पे एक पिक्चर दिख रहा होगा। उस पिक्चर में कुछ इस तरह दिख रहा होगा, स्वच्छ मंडल आपको दिख रहा होगा, जल द्रव दिख रहा होगा, क्रिस्टलीय लेंस होगा, परितारिका, पुतली, पक्षमावी पेशियां, दृष्टि पटल या रेटिना और दृक तंत्रिका। तो ये सब चीजें हैं। अब इसको हम लोग आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग को देखना है क्या, स्वच्छ मंडल या फिर उसको कॉर्निया कहते हैं। देखिएगा बोर्ड पे आप लोगों को, मेरा पिक्चर तो अच्छा नहीं बना है लेकिन मैं उसे दिखाना चाहता हूं। तो ये जो स्वच्छ मंडल है, ये जो ग्रीन कलर का लेयर आपको दिख रहा है, ये हमारा स्वच्छ मंडल है, यानी कि कॉर्निया है। ये क्या होता है, एक पारदर्शी झिल्ली होती है। ये झिल्ली होता है, ये सबसे बाहरी परत होता है आंख का। ये क्या करता है कि जितनी भी किरणें आती है, बाहर से प्रकाश आती है, वो अंदर इस पे टकराती है और ज्यादातर किरणें वापस हो जाती है। यानी कि जो लाइट आता है यहाँ पे, यहाँ जो इस पे जो लाइट पड़ता है, ज्यादातर इसमें से अगर मान लीजिए 3 हुआ तो इसमें से 2 को वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यही कहने वाला है कि ज्यादातर जो लाइट इस पे जाती है वापस रिटर्न हो जाती है, और कुछ लाइटें अंदर जाती है। जो लाइट अंदर जाती है वही लाइट क्या होती है, रिटर्न होकर अंदर जाने के बाद प्रतिबिंब बनाती है। तो फिर उसको हम देख पाते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है नेत्रोद या फिर जल द्रव, यानी इंटीरियर चैम्बर। ये जो इंटीरियर चैम्बर होता है, इसके अंदर कुछ लिक्विड्स भरे होते हैं। इन लिक्विड्स का काम यही होता है कि ये बाहर से आए प्रकाश को अंदर जाने दे और अंदर जाने में इसे मदद करे, और आपकी आंख को सुरक्षित रखता है, मतलब अच्छा रखता है, फ्रेश रखता है। फिर आपका हो गया क्रिस्टलीय लेंस, यानी कि आई लेंस। ये जो आपका है, ये हमारा, ये क्या है, आई लेंस है। ठीक, तो आई लेंस क्या कहता है कि ये जो है, एक पहला तो ये मुलायम होता है, एक मुलायम और पारदर्शी होता है। ठीक, दूसरी बात, ये प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है। फिर तीसरी बात ये कहता है कि देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा परितारिका। ये जो है, ये ऑरेंज कलर का जो लाइन है, ये परितारिका है। तो कुछ परितारिका इस तरह इधर होती है, कुछ इधर होती है। तो कहता है कि इसका जो रेडियस है, ये अगले भाग का कुछ कम होता है और पिछले भाग का ज्यादा होता है, यानी कि पीछे बड़ा होता है और आगे छोटा होता है। तो यही कहता है कि लेंस के अगले भाग का वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस कम होता है और पिछले भाग का वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस अधिक होता है। ये चीज यहाँ बताया गया है। फिर कहता है कि इसका अपवर्तनांक, यानी कि लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो कितना होता है, 1.44 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। फिर आइए, फिर हम लोग को देखना है परितारिका, यानी कि आइरिस। आइरिस कहाँ है, देखिए परितारिका अभी मैंने दिखाया था, ये रहा, देखिए परितारिका। ये आइरिस का पता है काम क्या होता है, आइरिस आपके लेंस के आकार को छोटा और बड़ा करता है। क्यों करता है, जैसे ही अचानक ढेर सारा, जैसे आप अपने कमरे में बंद है, ठीक, और कमरे से निकल के डायरेक्ट आप छत पे जाइएगा तो आपको ढेर सारी रोशनी लगने के कारण आपकी आंखें क्या होती है, छोटी हो जाती है साइज में। तो वो कहता है कि उसका लेंस का जो साइज है उसको छोटा बड़ा करता है परितारिका। वो प्रकाश के किरणों पे निर्भर करता है कि किस तरह का वहां प्रकाश है, इसका ये काम होता है। फिर पुतली हो गया, यानी कि ये पुपिल, कहा गया, ये पुपिल है। पुपिल है यानी कि ये क्या करता है, जब ये छोटा बड़ा होगा, परितारिका जब देखिए, अगर परितारिका छोटा होता है तब पुतली बड़ा हो जाएगा ना। देखिए यहाँ ये लेंस है, ठीक, ये परितारिका है और ये हमारा क्या है, पुतली है। ये पुतली है, तो जब ये परितारिका छोटा होगा, जैसे ये इतना हो गया और ये इतना हो गया, तो लेंस बड़ा होगा। और जब परितारिका बड़ा हो जाएगा, वो लाइट के कारण होता है, तब हमारा क्या होता है, लेंस पुपिल यानी कि पुतली क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे कहता है कि ये जो परितारिका है, ये सॉरी पुपिल है, पुतली यही काम करता है। वो लाइट के कारण आगे पीछे होता है, छोटा बड़ा होता है
और देखिए पुतली किस पे निर्भर करता है, परितारिका के साइज पे निर्भर करता है। यानी कि परितारिका का साइज ज्यादा कम होगा तब क्या होगा, पुतली का साइज भी आगे पीछे होगा। फिर कहता है पक्षमावी पेशिया, ये देखिए यहाँ पे है, ये जो आपको कौन से क्या बोलते हैं पर पिंक कलर में आपको जो दिख रहा है पक्षमावी पेशिया, इस पक्षमावी पेशिया का क्या काम होता है, ये पेशिया का काम क्या होता है, ये लेंस के साइज को छोटा बड़ा करता है। ये लेंस के साइज को छोटा बड़ा करता है। लेंस का साइज कब छोटा बड़ा होगा, जैसे कि आपको एकदम नजदीक का कोई चीज दिखना है तब आप क्या कीजिएगा, अपने लेंस को छोटा कर बड़ा कीजिएगा, लेंस बड़ा कीजिएगा तब ना एकदम नजदीक के चीज को देखिए, सॉरी छोटा कीजिएगा। और जब दूर के चीज को देखना होगा तब आप क्या कीजिएगा, अपने लेंस को बड़ा कीजिएगा। तो एक बात याद रखिएगा, सबसे कम से कम नजदीक एकदम क्लियर दृष्टि देखने वाला, जैसे आप सबसे कितने कम न्यूनतम दूरी पे किस वस्तु को एकदम क्लियरली देख सकते हैं, तो यह 25 सेंटीमीटर होता है। यानी कि 25 सेंटीमीटर पे आप किसी वस्तु को क्लियरली देख सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा आपकी आंख जितना अच्छा है उतना ज्यादा दूर तक आप क्लियरली देख सकते हैं। देख तो हम सकते हैं 5 सेंटीमीटर पे भी, लेकिन वो क्लियरली हम नहीं देख सकते हैं। तो इस चीज को जान लीजिए कि सबसे ज्यादा क्लियर हम लोग 25 सेंटीमीटर पे हम लोग देखते हैं, निकटतम दूरी है। ठीक, हम लोग पक्षमावी पेशिया भी जान लिए, इसका काम क्या होता है। फिर कहता है ये दृष्टि पटल या रेटिना। अब देखिए रेटिना, ये दृष्टि पटल और रेटिना, रेटिना जो होती है वो प्रकाश सुग्राही कोशिका से बनी होती है। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा, ये सब बता दिया कैसे कैसे काम करता है। यहां से लाइट आया, यहां से लाइट आया, इसके बाद ये अंदर गया। अच्छा हाँ, एक चीज और आपको बताना था, परितारिका। परितारिका यानी आइरिस जो होता है, कलर ऑफ आई डिपेंड्स अपॉन आइरिस। यानी कि ये देखिए ये आंख है, कुछ इस तरह होता है आंख हमारा, और ये होता है कुछ इस तरह, ये होती है ना आंखें में कुछ इस तरह। तो ये यही पार्ट हमारा आइरिस है, ये पार्ट हमारा क्या है, आइरिस है। तो कहता है कि आंख का कलर बहुत लोग का नीला होता है, किसी का हरा होता है। तो वो जो कलर होता है वो ये आइरिस पे डिपेंड करता है। वो कलर आप लोग देखिएगा तो यही कलर चेंज होता है जिनका होता है। तो ये कहता है कि आंख का जो कलर होता है वो डिपेंड करता है कलर ऑफ आइरिस पे। यानी कि आइरिस का कलर यानी परितारिका का कलर किस तरह का, जिस तरह का परितारिका का कलर होगा आंख उसी तरह का होगा उनका। ठीक, ये चीज हम लोग जान लिए। अब एक चीज और जानते हैं, अब कहता है दृष्टि पटल या रेटिना। रेटिना क्या होता है, ठीक, सबसे पहले यही जानना है। यानी कि दृष्टि पटल, तो ये कहता है कि ये प्रकाश सुग्राही कोशिका से बना हुआ है। यानी प्रकाश सुग्राही कहने का अर्थ क्या है, प्रकाश सुग्राही कहने का अर्थ है कि ये जो ढेर सारी कोशिका से बने होते हैं, ये प्रकाश को सुग्राह पहचानती है किस तरह का यह प्रकाश है, इसमें किस तरह का कलर है। तब क्या करता है कि देखिए पक्षमान ये दृष्टि पटल ये रेटिना, जब प्रकाश इस पे आती है, जब रेटिना पे आती है प्रकाश, जब प्रकाश रेटिना पे आती है तब ये क्या करती है कि इसके अंदर प्रकाश सुग्राही कोशिका जो होती है, सेल होती है, वो उस प्रकाश को पहचानती है कि यह प्रकाश किस तरह का है। उसके बाद क्या करती है, ये प्रकाश दृक तंत्रिका को यानी कि ऑप्टिक नर्व को ये मैसेज देती है कि हमारे पास इस तरह का प्रकाश आया है, इस मैसेज को आप माइंड तक पहुंचाइए। फिर हमारा माइंड बताता है कि आपका जो आपने जो चीज देखा है वो इस कलर का है और ऐसा है। ये जो प्रतिबिंब बनता है वो भी रेटिना पर ही बनता है। जो भी प्रतिबिंब हमारा बनता है आंख में वो उत्तल लेंस के द्वारा, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। हमारा जो आंख होता है, हमारे आंख में उत्तल लेंस होता है, यानी कि कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। हमारे आंखों में कॉन्वेक्स लेंस मौजूद होता है। तो यही चीज बता रहा था कि दृष्टि पटल में क्या होता है, रेटिना में हमारा प्रकाश सुग्राही कोशिका होता है जो क्या करता है, उसको प्रकाश को दृक तंत्रिका को बताता है कि हमारे पास इस तरह का प्रकाश आया है। इसे आप माइंड को सब ये नर्वस को तंत्रिका तंत्र को बताता है। उसके बाद माइंड हमारा जो काम करना होता है वो करता है। अब देखिए कहता है कि प्रकाश सुग्राही कोशिका जो होती है ये दो तरह का होता है। प्रकाश सुग्राही कोशिका हम लोग को मतलब होता तो बहुत तरह का होता है, लेकिन मेनली हम लोग को दो ही जानना है अभी।
तो एक होता है पीत बिंदु यानी कि येलो स्पॉट और दूसरा होता है अंध बिंदु यानी कि ब्लाइंड स्पॉट। यानी हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग को अभी नॉर्मली जहां तक पढ़ना है हम लोग जानते हैं कि दो तरह के कितने प्रकाश सुग्राही हम लोग को है आंखों में। जो मेन है पहला कौन सा है पीत बिंदु और दूसरा अंध बिंदु यानी येलो स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट। तो ये चीज आप लोग जान गए। कचाप द्रव क्या होता है, ऑप्टिक नर्व क्या होता है, तो इसको हम लोग फिर देख लिए सब चीज। अब देखिए एक और है कचाप द्रव है यानी कि इलिप्टिक फ्लूइड है। ये इलिप्टिक फ्लूइड क्या करता है आपके आंख को स्वस्थ रहने में मदद करता है और इस सभी पार्ट को क्या बोलते हैं प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर एक द्रव होता है जो क्या होता है कचाप द्रव होता है और ये हमारे आंखों को प्रोटेक्ट करता है। ये हमारे इसमें बहुत सारे ये यौगिक यानी कंपाउंड से मिलकर बने हुए होते हैं जो हमारे आंखों के अंदर मौजूद होते हैं और यही आंख हमारे आंख को बहुत तरीकों से मदद करते हैं। जैसे जो प्रकाश से अब मान लीजिए आपके ये क्या बोलते हैं स्वच्छ मंडल कॉर्निया से कोई लाइट अंदर आया, वो लाइट अच्छी नहीं है आपके आंख के लिए, तो वो लाइट को ये क्या करती है ये द्रव जो है अपने पास कोशिश करती है कि हम यहीं तक रुक दे, आगे इसे नहीं जाने दें। तो इस तरह का काम इसका होता है। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ ही गए होंगे आंख का हमारा जो ये जो कार्य है यानी कि ह्यूमन आई जो है ह्यूमन आई मानव नेत्र ये किस तरह से कार्य करता है। एक बार आइए फिर से समझते हैं। सपोज यहां से हम लोग देखते हैं एक प्रैक्टिकल के थ्रू, ये तो थ्रू ये थ्योरेटिकल था। दूसरी बात आपको जो नोट्स है वो वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है कि मैंने नोट्स यहाँ नहीं लिखा है, बस आप लोगों को समझा सकूं अच्छे से इसलिए मैंने कोशिश किया है। अब देखिए ये आया लाइट यहां से आया 1 2 3, ये आया कहां गया स्वच्छ मंडल पे यानी कॉर्निया पे गया, कॉर्निया से एक लाइट अंदर गया, ये सब साफ कर देता हूं, ये एक लाइट अंदर गया और अंदर बाकी 2 लाइट क्या हुआ रिटर्न हो गया। अब यहां से अंदर जाने के बाद ये सबसे पहले कहां जाएगा, इसके बाद कौन सा है जल द्रव है यानी कि नेत्रोद में गया, नेत्रोद से होके आई लेंस पे पड़ा, पुपिल पे पड़ा, पुपिल से फिर आई लेंस में गया, आई लेंस से फिर हमारे कचाप द्रव में गया, कचाप द्रव के बाद यहाँ दृष्टि पटल पे आके किस तरह का कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है यानी रियल अपोजिट एंड रियल इमेज बनाता है। तो इसको बनाया यहाँ पे और उसके बाद ये क्या किया इसके अंदर प्रकाश सुग्राही कोशिका है, वो कोशिका बताया कि देखिए दृक् तंत्रिका को एक इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं विद्युत संवेग के द्वारा कि हमारे पास इस तरह का प्रकाश आया है, उसको फिर कहां तक जाता है ये दृक् तंत्रिका तंत्र को बताती है, नर्वस सिस्टम को बताती है, वो हमारे माइंड को इन्फॉर्म करता है कि हमारे आंख के पास इस तरह का प्रतिबिंब बना है। और अगर आपका सब चीज शरीर का ऑर्गन बढ़िया से काम कर रहा है तो फिर आपको पता चलेगा कि मैंने इस तरह का प्रतिबिंब देखा है। सोचिए कि हम लोग किसी चीज को देखते हैं और हमें तुरंत पता चल जाता है, तो ये प्रोसेस मैंने बताया कि इतना प्रोसेस के बाद हमें पता चलता है कि हम इस तरह का चीज देख रहे हैं। तो इस बात को सोचिए कि ये प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर कितना फास्टली काम करता है। तो चलिए आप लोगों को मैं एक बार फिर से बताता हूं, आपको नोट्स वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा और अगर अब भी कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करें और मैं आपको फिर अगले क्लास में आपके डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हाँ हमारे वीडियो को सभी को लाइक कर शेयर करें, सभी दोस्तों को बताएं कि ज्ञानसार स्टडी पे आके क्लास 9th और 10th का पढ़ाई करें। अभी आप लोग घर से बाहर भी ना निकलिए क्योंकि लॉकडाउन है। दूसरी बात इस महामारी में आपको हर किसी का साथ देना चाहिए, अगर आप खुद स्वस्थ रहिएगा तो फैमिली भी स्वस्थ रहेगी। तो इस तरह की थोड़ी सोच अपने आप को डेवलप कीजिए कि मैं बिना काम के घर से बाहर ना निकलूं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय, थैंक यू।